नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू अनबॉक्सिंग। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस छोटे से माइक्रोफोन का और ये है सोनाटा गोल्ड का वायरलेस माइक्रोफोन। तो इसका हम फुल रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इसको आपको सेटअप कैसे करना है, इसकी आवाज़ आपको कमरे में किस प्रकार की सुनने को मिलती है, भीड़ वाले इलाके में किस प्रकार की सुनने को मिलती है, अगर आप ऊपर पंखा यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको किस प्रकार की सुनने को मिलती है, इसका वॉइस रिडक्शन कैसे काम करता है, इसके अलावा इसकी रेंज कितनी है 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर पर, ये सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसका फुल रिव्यू मैं आपको बताऊंगा और साथ-साथ में लास्ट में इसका ओवरऑल रिव्यू भी बताऊंगा कि क्या आपको ये माइक खरीदना चाहिए या फिर नहीं। वैसे तो आपको आवाज़ का जो अंदाज़ा है वो इस माइक से हो गया होगा क्योंकि मैंने जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो इसी माइक को यूज़ करके बना रहा हूँ। तो इसके अलावा आपको काफ़ी सारी चीज़ों का इस वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाली हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका आपको सेटअप कैसे करना है। तो देखिए, इसको जब आप ओपन करेंगे तो 3 तो आपको यहाँ पर कनेक्टर देखने को मिलते हैं। एक आपके एप्पल से कनेक्ट होता है, एक आपके माइक्रो यूएसबी से कनेक्ट होता है और एक आपके यूएसबी से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको साफ-साफ बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो यूज़ करके इसे देखा था वो माइक्रो यूएसबी से यूज़ करके देखा था। मेरा मोबाइल जो है वो माइक्रो यूएसबी को सपोर्ट करता है, तो मैंने उसी में इसको यूज़ करके देखा। तो वहाँ पर अगर आप इसे प्लग इन करेंगे और अपने डायरेक्ट कैमरे को, मोबाइल का जो आपका कैमरा है उसे ओपन करके इसे यूज़ करेंगे, तो ये बिल्कुल भी आपकी वीडियो के साथ आपकी ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करेगा। जी हाँ, ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसके ऊपर भले ही लिखा हुआ है कि प्लग इन प्ले आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन माइक्रो यूएसबी जिस भी मोबाइल के अंदर लगती है, उसके अंदर आप डायरेक्ट प्लग इन प्ले इसे यूज़ नहीं कर पाएँगे। मैंने एमआई के फ़ोन और रियलमी के 2 फ़ोन पे इसे ट्राई किया था, जो दोनों ही फ़ोन के अंदर माइक्रो यूएसबी है। किसी में भी ये डायरेक्ट प्लग एंड प्ले में कैमरे को ऑन करके इसकी जो वीडियो के साथ ऑडियो है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि अगर हम इसे प्लग एंड प्ले करके यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कैसे हम माइक्रो यूएसबी जिस भी स्मार्टफ़ोन में है, उसमें इसे यूज़ कर पाएँगे? तो उसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है और वहाँ पर आपको ओटीजी वाले ऑप्शन पे जाना है। ओटीजी वाले ऑप्शन को आपको सबसे पहले ऑन कर देना है। ओटीजी ऑप्शन ऑन करने के बाद आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद वहाँ पर आपको ओपन कैमरा ऐप डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद उसकी सेटिंग में जाना है, उसकी ऑडियो सेटिंग में जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सटर्नल ऑडियो का, उसे आपको सेलेक्ट कर देना है। ये काम करने के बाद आप ओपन कैमरा ऐप को ओपन करके वहाँ से वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, तो ही आपकी आवाज़ आपके कैमरे से रिकॉर्ड हो पाएगी। तो ये जो टेस्टिंग है ये हमने की है अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर जो माइक्रो यूएसबी को सपोर्ट करता है। अब बारी आती है यूएसबी की। अगर आप यूएसबी लगाते हैं, जो यूएसबी आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लगा सकते हैं उसकी, तो जी हाँ, वहाँ पर हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले यूज़ होता है। वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अपने यूएसबी से इसे कनेक्ट कीजिए और उस यूएसबी को आप अपने लैपटॉप में लगाइए या फिर आप अपने पीसी में लगाइए। वहाँ पर डायरेक्ट ये ऑटोमेटिक्स रिकॉर्ड करने लग जाएगा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑन करके जो ऑडियो रिकॉर्ड करता है या फिर वीडियो भी रिकॉर्ड करता है, वहाँ पर उसको चलाकर और इसे प्लग इन प्ले करके आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को अपने लैपटॉप में या फिर पीसी में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर विंडो 10 में भी इसे यूज़ किया था, वो भी डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट हो गया था और मेरा पीसी है उसके अंदर विंडो 12 है, तो उसमें भी मैंने इसे यूज़ किया था, तो डायरेक्ट वहाँ पर भी ये यूज़ होने लग गया था। आप अपने माइक्रो यूएसबी वाले स्मार्टफ़ोन के ऑडियो रिकॉर्डर में इसको डायरेक्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जी हाँ, आप अपने स्मार्टफ़ोन के ऑडियो रिकॉर्डर में जाइए, इस माइक्रोफ़ोन को आप प्लग इन कीजिए और डायरेक्ट वहाँ से रिकॉर्डिंग आप कर पाएँगे। इस माइक्रोफ़ोन को आपको अपने रिसीवर से कनेक्ट करने के लिए इस माइक्रोफ़ोन के पीछे यहाँ पर आपको एक छोटा-सा बटन देखने को मिलेगा। इस बटन को आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है। सामने लाइट है, वो ग्रीन और रेड कलर में चस-बुझ होने लगेगी, यानी कि ब्लिंक करने लगेगी। तो आप समझिए कि ये अपने रिसीवर से कनेक्ट होने के लिए तैयार है। उसके बाद सिर्फ़ आपको अपने रिसीवर को किसी भी मोबाइल से या फिर लैपटॉप से अटैच कर देना है, जिसके बाद आपके स्मार्टफ़ोन की जो ये ग्रीन लाइट है, ये ब्लिंक होने की बजाय ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। ये रेड और ग्रीन नहीं होएगी, ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो ये स्मार्टफ़ोन है, आपके रिसीवर से कनेक्ट हो गया है।
इसकी पावर को ऑफ करने के लिए इसी बटन को आपको 3 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होता है और जैसे ही आप 3 सेकंड होल्ड करेंगे, इसकी जो लाइट है वो ब्लिंक होनी बंद हो जाएगी और जो लाइट चसती है वो चसनी बंद हो जाएगी, यानी कि इसकी लाइट पूर्णतः बंद हो जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि ये आपका जो माइक्रोफोन है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। इस माइक के अंदर म्यूट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस दौरान आप इसके पीछे ऑन ऑफ के बटन को सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो ग्रीन लाइट है ये ब्लिंक होने लगेगी। ये सिर्फ ग्रीन कलर में ही ब्लिंक होगी, रेड कलर इसमें नहीं दिखाई देगा आपको। तो समझिए कि ये फिलहाल म्यूट पे है और आपकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही है। जैसे ही आप वापस से एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो ये ग्रीन लाइट चसने लग जाएगी और समझिए कि ये अनम्यूट हो चुका है और आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस माइक के अंदर रीवाइब्रेशन का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि आपकी आवाज़ जो है वो कुछ इस प्रकार से गूंजने सी लगती है। ये फंक्शन भी इस माइक में दिया गया है। इस फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जब आप रिकॉर्डिंग करते हैं, जिस प्रकार से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो आपको इस पावर ऑन ऑफ वाले बटन को 2 बार एक साथ क्लिक करना होता है। जैसे आप इसे डबल क्लिक करेंगे, आपकी ये लाइट एक बार रेड होगी और उसके बाद फिर ग्रीन हो जाएगी। तो आपकी जो वॉइस है वो रीवाइब्रेशन होने लगेगी, जिस प्रकार से गूंजती आवाज़ है कमरे में उस प्रकार से आपको सुनाई देने लगेगी। तो इसका डेमो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक सुन रही है, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन को यहाँ पर 2 बार क्लिक करूँगा इस प्रकार से, तो ये रेड होगी और फिर ग्रीन होगी। अब आपको जो मेरी आवाज़ सुन रही है वो कुछ इस प्रकार से सुन रही होगी जैसे कि मेरी आवाज़ गूंज रही है। तो ये एक फंक्शन इसके अंदर दिया गया है। मुझे नहीं पता ये फंक्शन किस काम के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये फंक्शन भी आपको इसमें देखने को मिलता है। तो इसे मैं वापस ठीक कर देता हूँ। इसे हम दोबारा से डबल क्लिक करेंगे, रेड होगा फिर ग्रीन हो जाएगी। अब आपको जो आवाज़ सुन रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट सुनाई दे रही है। इसको चार्ज करने के लिए आपको किसी भी अडेप्टर में, पीसी में या फिर आप लैपटॉप के अंदर इसे लगा सकते हैं और इसकी जो लाइट है वो रेड हो जाती है, कंटिन्यू रेड जलती रहती है। तो ये समझ लीजिए कि आपका जो ये माइक्रोफोन है ये चार्ज हो रहा है। और जब ये बंद हो जाता है, रेड जो लाइट है वो चस्ती-चस्ती बंद हो जाती है, तो ये समझ लीजिए कि ये आपका फुल चार्ज हो चुका है। इस माइक की एक और सबसे अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि अगर आपने इस माइक को ऑन कर रखा है और आपके रिसीवर से ये माइक कनेक्ट नहीं है और आप ऑन करके इसे भूल गए हैं, तो ये सिर्फ 3 मिनट तक ऑन रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक ये शट डाउन हो जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसके रिसीवर से ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये शट डाउन होगा। अगर इसके रिसीवर से कनेक्ट होगा, तो ये कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करता रहेगा। इसके अलावा भी इसके अंदर और भी काफ़ी बेहतर फंक्शंस ये भी देखने को मिलता है कि जब इसकी बैटरी लो हो जाती है तो यहाँ पर आपको हल्की-हल्की बीप्स भी सुनने को मिलती है। यानी कि आपको पता चल जाता है कि हाँ, इसकी बैटरी लो हो चुकी है और अब आपको अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी चाहिए और इसे चार्ज पे लगा देना चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पर हर 10 सेकंड के अंदर ग्रीन और रेड जो लाइट है वो ब्लिंक होने लग जाती है। तो इससे आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो उसमें ये नहीं होगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपका माइक ऑन है या फिर नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फंक्शन इसमें हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके वॉइस के डेमो की तरफ और देख लेते हैं कि अलग-अलग जगह पर आपको इसकी जो वॉइस है वो कैसी सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल कमरे के अंदर अगर आप शूट करते हैं तो वहाँ पर आपको किस प्रकार की आवाज़ इसकी सुनाई देगी, आप अपने मुँह के सामने अगर इसे यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। ये जो मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस माइक को अपने मुँह के बिल्कुल सामने रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है। इसके साथ-साथ आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है, ये विदाउट एडिटिंग की है। यानी कि मैंने इस वॉल्यूम को किसी भी प्रकार से अप नहीं किया है, जैसे रिकॉर्ड हुई है, एज़ इट एज़ आपको ये सुनाई दे रही है। इसके बाद इस वॉल्यूम को मैं थोड़ा-सा इनक्रेस कर देता हूँ एडिटिंग करके और उसके बाद आप सुन लीजिए कि इसकी आवाज़ आपको कैसी सुनाई देती है। अब ये जो मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको दिख रही है, बिल्कुल मुँह के सामने है, लेकिन इस आवाज़ को मैंने थोड़ा-सा एडिट कर दिया है और थोड़ा-सा अप कर दिया है, आवाज़ को बढ़ा के उसके बाद मैं आपके सामने ये सुना रहा हूँ। तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आवाज़ बढ़ाने पर इसकी जो आवाज़ है वो किस प्रकार की आपको सुनाई देती है। इसके बाद इस माइक को मैं कॉलर पे लगा के यूज़ करता हूँ और फिर आपको सुना देता हूँ कि ओरिजिनल आवाज़ आपको कैसी सुनाई देती है। ये जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये मैंने कॉलर पे अपने लगाया हुआ है और कॉलर पर लगाने के बाद कितनी आवाज़ ये कैच करता है, इस बात का अंदाज़ा आपको इस वीडियो से हो रहा होगा। और इसके साथ-साथ इस ऑडियो को बिल्कुल ओरिजिनल आप सुन रहे हैं, मैंने कोई भी एडिटिंग नहीं की है और आवाज़ जो है वो बिल्कुल भी इनकरेक्ट नहीं की है, बिल्कुल ओरिजिनल जो रिकॉर्ड हुई है, एज़ इट एज़ आप उसे सुन रहे हैं।
इसके बाद अब मैं इसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा एडिट करके बढ़ा देता हूँ, इंक्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आपको इसकी आवाज़ है वो किस प्रकार की सुनाई देगी। अब ये जो वॉइस आप सुन रहे हैं, इस वॉइस को मैंने थोड़ा सा एडिट कर दिया है और कॉलर पे मेरे माइक लगा हुआ है, तो कितनी आवाज़ ये कैच कर रहा है। और इस वॉइस को मैंने थोड़ा सा एडिट करके इंक्रेस कर दिया है, तो इंक्रेस करने के बाद जो आपको आवाज़ है वो किस प्रकार की सुनाई देती है, यहाँ पर आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। तो यहाँ पर कमरे के अंदर तो काफ़ी बेहतरीन आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और काफ़ी अच्छे से ये रिकॉर्ड कर रही है। तो फाइनली अब हम इसका लास्ट टेस्ट कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और ये टेस्ट है इसका नॉइज़ रिडक्शन का। नॉइज़ कितनी बेहतर तरीके से ये काम करता है। तो हम चलते हैं एक भीड़ वाले इलाके में और वहाँ पर इसे टेस्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल आवाज़ आपको सुनाएँगे और उसके बाद मैं आपको थोड़ा-सा एडिट करके वॉइस को इनक्रेस करके आपको सुनाऊँगा। तो सबसे पहले हम ओरिजिनल आवाज़ सुन लेते हैं भीड़ के अंदर। तो यहाँ पर मैं एक भीड़ वाले इलाके में आ चुका हूँ, काफ़ी ट्रैफिक है और बाज़ार है यहाँ पर, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस प्रकार की आवाज़ आपको यहाँ पर सुनने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। और ये जो आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना किसी एडिटिंग के। यहाँ पर एडिटिंग नहीं है, ओरिजिनल आवाज़ आपको सुनने को मिल रही है। इसके बाद अब हम थोड़ा-सा इस वीडियो को एडिट कर देते हैं और वॉइस को थोड़ा-सा इनक्रेस कर देते हैं, तब आपको कैसी आवाज़ सुनने को मिलती है, ये भी आप देख लीजिए। और ये जो आवाज़ आपको अब सुनने को मिल रही है, ये मैंने थोड़ी-सी इनक्रेस कर दी है, वीडियो एडिट करने के बाद आपको ये आवाज़ सुनने को मिल रही है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वॉइस रिडक्शन कितनी बेहतर तरीके से इसमें काम करता है। तो आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है और शोर-शराबा है, तो वी लोग के लिए ये जो है आपके लिए कैसा साबित हो सकता है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भीड़ के अंदर काफ़ी बेहतरीन ये माइक काम कर रहा है और वॉइस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी काफ़ी बेहतरीन आपको यहाँ पर सुनने को मिल रही है। आसपास का जो शोर है वो बिल्कुल कम आपको सुनने को मिल रहा है और काफ़ी बेहतरीन ये जो माइक है ये यहाँ पर काम कर रहा है वॉइस डिटेक्शन के मामले में। मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लगा। इसके बाद अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं पंखे के नीचे, क्योंकि आपको पता ही है कि अधिकतर लोगों के घर में एसी तो होती नहीं है, पंखे के नीचे ही रहकर ज़्यादातर काम किया जाता है। अगर आप पंखा नहीं चलाएँगे गर्मी में तो आपको पता ही है बहुत ही बुरा हाल हो जाता है, और पंखा चलाएँगे माइक के अंदर तो वहाँ पर आपको नॉइज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस माइक के अंदर आपको पंखे में कैसी आवाज़ सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर मैंने अपने बिल्कुल ऊपर फुल स्पीड पे पंखा चलाया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 5 की स्पीड से ये पंखा चल रहा है और ऐसे इस स्पीड में जो पंखा चल रहा है इसमें आपको कैसी आवाज़ सुनने को मिल रही है, आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैं इस पंखे से थोड़ा-सा इधर-उधर घूम के भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसी आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर तो मैं बिल्कुल इसके नीचे खड़ा हूँ, अब मैं थोड़ा-सा साइड में हो जाता हूँ। ये मैं थोड़ा-सा पंखे के साइड में हो गया हूँ, तो आपको कुछ इस प्रकार की आवाज़ सुनाई यहाँ पर दे दे रही होगी, क्योंकि पंखा थोड़ा-सा दूर हो गया है। तो अगर आप दूर बैठेंगे पंखे से तो कुछ इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनाई देगी, और आप बिल्कुल पंखे के नीचे जाके अगर रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर बिल्कुल नीचे, तो आपको कुछ इस प्रकार की आवाज़ें सुनाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंखे के नीचे भी बहुत ही बेहतरीन नॉइस रिडक्शन काम कर रही है। मैंने जब बोया का माइक यूज़ किया था पंखे के नीचे नहीं, पंखे से दूर भी अगर हम यूज़ करते हैं बोया का माइक, तो बहुत ही ज़्यादा नॉइस वहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर, इस माइक के अंदर वॉइस रिडक्शन पंखे के नीचे बहुत बेहतरीन काम करती है। मुझे बहुत बढ़िया लगा। बिल्कुल आप अपना कोई भी यूट्यूब का काम है वो अपने पंखे के नीचे बैठकर कर सकते हैं, और आपको जो नॉइस रिडक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा और नॉइज़ आपको बिल्कुल भी देखने को या फिर सुनने को नहीं मिलेगी। तो चलिए हमारा एक और टेस्ट रह गया है, कितनी दूरी तक, कितनी डिस्टेंस तक ये काम करता है। तो चलिए हम चलते हैं एक पार्क के अंदर और वहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं कि कितनी दूरी तक, कितनी रेंज है इस माइक की। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एक पार्क में, और काफ़ी लंबा पार्क है। आप देख सकते हैं ये होगा कम से कम 30 या 40 मीटर तक तो होगा आराम से, और कंपनी दावा कर रही थी कि 20 मीटर तक आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम डेमो कर रहे हैं कि कितना दूरी तक ये रिकॉर्ड करता है। तो चलिए देख लेते हैं। ये लगभग हम आ चुके हैं 5 या 10 मीटर के आसपास आ चुके हैं, और ये 12, 13, 15 मीटर तक आ चुके हैं। अब मेरी पीठ थी, अब मैं बिल्कुल सामने आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी आवाज़ आपको किस प्रकार की सुनाई दे रही है यहाँ से। अब मैं थोड़ा और पीछे चला जाता हूँ। मेरा जो पीठ है वो कैमरे की तरफ है। अब आपको आवाज़ जो सुन रही है वो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस प्रकार की आवाज़ सुन रही है। और अब मैं लगभग कैमरे से आ चुका हूँ 30 मीटर की दूरी पर, और बिल्कुल मैं सामने की तरफ मुँह करके खड़ा हुआ हूँ कैमरे की तरफ, और आपको दिख रही होगी कि किस प्रकार की आवाज़ यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। तो चलिए मैं थोड़ा-सा और पीछे चला जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं और थोड़ा पीछे चला गया, कम से कम मैं
25 30-35 मीटर, कम से कम 35 या 40 मीटर के आसपास चला जा चुका हूँ मैं पीछे। ठीक है, तो अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किस प्रकार की आवाज़ आपको यहाँ पर सुनने को मिल रही है। अब मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ कैमरे के पास। जैसे ही कैमरा अटैच हो जाएगा, इससे ऑटोमेटिक आवाज़ आने लग जाएगी और आपको धीरे धीरे अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी दूर तक ये रिकॉर्ड करता है और कैसी आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो अब कम से कम मैं 10 मीटर की दूरी पे हूँ। 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये कैमरे के पास आ चुका हूँ। तो इस प्रकार की आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि इस माइक की जो रेंज है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। अगर आप इसकी तरफ पीठ करके भी चलते हैं तो भी काफ़ी अच्छे से ये रिकॉर्ड कर रहा है और काफ़ी दूर तक, कम से कम मैं यहाँ 30 से 35 मीटर के 30 से 35 मीटर तक दूर चला गया था और वहाँ पर भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा था। तो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा ये माइक और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये जो डिस्टेंस है उसे भी कवर कर रहा था। इसके अलावा अगर हम इसकी चार्जिंग टाइम की बात करें तो मात्र 30 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। मैंने इसे खुद चार्ज करके देखा था। चार्ज फुल होने पर इसकी जो रेड लाइट है वो बंद हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये फुल चार्ज हो चुका है। अगर हम बात करें इसके रनिंग टाइम की तो देखिए मैंने ये कंटिन्यू 2 से ढाई घंटे तक यूज़ किया था। उससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर पाया था। शायद उससे ज़्यादा भी ये चलता हो, 3-4 घंटे तक चलता हो, लेकिन ढाई घंटे तक मैंने कंटिन्यू यूज़ किया था ये और ढाई घंटे तक बिल्कुल कंटिन्यू चला था। कोई भी प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट की या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली थी। तो यहाँ पर हमने ये माइक्रोफ़ोन माइक्रो यूएसबी में भी यूज़ करके देख लिया है और यूएसबी में भी यूज़ करके देख लिया है। अब बारी आती है टाइप सी की और एप्पल आईफ़ोन कनेक्टर की। तो देखिए टाइप सी का मेरे पास कोई भी स्मार्टफ़ोन नहीं था, तो उसका डेमो मैं आपके लिए नहीं लेके आ सका और ना ही मेरे पास एप्पल का कोई स्मार्टफ़ोन है। अब देखिए एप्पल का तो वैसे भी हम नहीं रख सकते क्योंकि यूट्यूबर की जो इनकम है इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो एप्पल का कोई स्मार्टफ़ोन खरीदे। तो उसका भी मैं डेमो आपके लिए लेकर नहीं आ चुका हूँ और मैं ये भी नहीं बता सकता कि जो टाइप सी वाले स्मार्टफ़ोन हैं और जो एप्पल वाला स्मार्टफ़ोन है वहाँ पर ये प्लग इन प्ले यूज़ होता है या फिर नहीं होता है या फिर वहाँ पर भी कोई थर्ड पार्टी ओपन कैमरा जैसा ऐप जो है वो आपको इंस्टॉल करना होता है। उसके बारे में देखिए मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, आपको उसका भी रिव्यू चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए फाइनली इस माइक्रोफ़ोन का मैं आपको ओवरऑल रिव्यू बता देता हूँ। वैसे तो आपने खुद ही जज कर लिया होगा कि किस प्रकार की आवाज़ आपको देखने को मिल रही है और कैसा ये माइक्रोफ़ोन है। फिर भी मैं अपनी ओर से बता देता हूँ कि देखिए मुझे ये काफ़ी बेहतरीन माइक्रोफ़ोन लगा, ख़ासकर यूट्यूबर के लिए। अगर आप यूट्यूबर हैं और ख़ासकर आप वीलॉगर हैं, यूट्यूबर हैं और वीलॉग बनाते हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट ये माइक हो सकता है क्योंकि ये माइक काफ़ी चीप प्राइस में भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप रोडी का कोई माइक खरीदते हैं तो वो कम से कम आपको 15 से 20 हज़ार की समथिंग देखने को मिलता है, लेकिन ये स्मार्टफ़ोन मात्र आपको 16 से 1700 रुपए में मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी बेहतरीन है, वायरलेस माइक है और वीलॉगिंग के लिए एक बेस्ट माइक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। बोया माइक मैंने यूज़ किया है, वहाँ पर मुझे जो नॉइस टेक्नोलॉजी है, नॉइस रिडक्शन वो इतनी अच्छी नहीं लगी, वो नॉइज़ को काफ़ी ज़्यादा पकड़ता है। लेकिन इसकी नॉइस रिडक्शन टेक्नोलॉजी एक नंबर है। यहाँ पर इस माइक्रोफ़ोन में सिर्फ़ एक छोटी-सी ही कमी मुझे देखने को मिली, इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी-सी लिटिल बिट, हाँ, जी हाँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ तो इसका मतलब थोड़ी-सी लिटिल बिट 19 से 20 मुझे फ़र्क देखने को मिला। बोया की जो क्वालिटी है ऑडियो की वो थोड़ी-सी 20 है और इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो थोड़ी 19 है। इतना सा जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मुझे भले ही देखने को मिला है। बाकी अदर कोई भी इसके अंदर कमी देखने को नहीं मिली है। वैसे आपको भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि ऑडियो क्वालिटी आपको कैसी सुनने को मिल रही है इस वीडियो के अंदर और मेरी जो पहली वीडियो थी वो जो मैं बोया माइक से रिकॉर्ड करता था उनमें आपको कैसी सुनने को मिलती थी। तो इस स्मार्टफ़ोन को आप अमेज़न से और फ्लिपकार्ट से दोनों जगह से बाय कर सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर भी इन्हें बाय कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये 16 से 1700 रुपए का जो माइक है सोनाटा गोल्ड का, ये 3 कनेक्टर इसके साथ आते हैं, इस वजह से आपको इतने रुपए में देखने को मिलता है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी का खरीदते हैं जहाँ पर ये 3 कनेक्टर नहीं आते हैं, डायरेक्ट अगर आपके पास ऐसा स्मार्टफ़ोन है जहाँ यूएसबी टाइप सी लग जाता है, तो ये स्मार्टफ़ोन आपको 700 से 800 रुपए में भी मिल जाएगा, उसके साथ कनेक्टर नहीं आते हैं। लेकिन अगर आपके पास माइक्रो यूएसबी या फिर आप पीसी में भी इसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये सोनाटा गोल्ड के इस माइक्रोफ़ोन की तरफ आप जा सकते हैं।
आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको इस माइक्रोफोन की आवाज़ कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।